हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए कह रहा आर्यन टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर, बी है आपके जीएन टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सी बताया जा रहा है असित कुमार हल्दर और डी है आपके नंदलाल बोस। चलिए मित्र, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही साधारण प्रश्न। चलिए मित्र, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं सारे मित्रों को गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हम देख रहे हैं निशा दुबे जी का उत्तर डी है, उसके बाद पूजा पांडे जी का उत्तर डी है, अर्चना डी कर रही हैं, अनु पासवान जी का उत्तर डी है, मानीचंद बिज जी का उत्तर डी है। अनु पासवान, हम जितने देख रहे हैं जितने भी मित्रों का उत्तर है वह आपका डी जो है बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि नंदलाल बोस का जन्म जो है मुंगेर बिहार में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वह कौन से कलाकार हैं जिनका जन्म मुंगेर या बिहार राज्य में हुआ है। ठीक है, वह कौन है भैया? वह आपके जो है नंदलाल बोस जी हैं। नंदलाल बोस ने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त किया? यह कलकत्ता कला विद्यालय से जो है, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त किया। इनके कला गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, इनके कला गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनके कला गुरु हैं। ठीक है, यह हम यह कह सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में कौन है? नंदलाल बोस है। लेकिन इनमें दोनों में वैचारिक मतभेद था और नंदलाल टैगोर के क्या थे? यह जो है नंदलाल बोस की जो कलाकृतियां थी उसको जो है भारतीय कला में नव बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? वह नव बंगाल शैली के नाम से। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे नव बंगाल शैली का संबंध किससे है तो नंदलाल बोस से। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? डी जो है बिल्कुल सही। आइए चलते हैं आपका दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न कर रहा है डीपी राय चौधरी अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहां पर संरक्षित है? ए कह रहा है आर्चर कला विथिका अहमदाबाद, बी कह रहा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी कह रहा राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली और डी है आपका कोलकाता संग्रहालय। चलिए मित्र, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मित्र, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर दूसरे का उत्तर जो भी मित्र हमारे हैं तो हम देख रहे हैं भैया, यहाँ पर मानीचंद बिन जी हो गए, निशा दुबे जी हो गए, आर्यन साहब हो गए, अमित दुबे जी, सालू जी, अखंड प्रताप जी, अनु जी, ओम प्रकाश जी, मनीष जी, सारे लोगों का उत्तर क्या है? सी जो है बिल्कुल सही। आइए देखते हैं कि डीपी राय चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो देवी प्रसाद राय चौधरी इन्होंने कला की शिक्षा जो है अपने दादा हिरण्यम राय चौधरी से तथा उसके बाद चित्रकला की शिक्षा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर से प्राप्त किया। इन्होंने कला की शिक्षा जो है कलकत्ता कला विद्यालय से प्राप्त किया और यह मद्रास कला विद्यालय के यह प्रथम जो है क्या रहे? यह भारतीय प्रधानाचार्य रहे और इनके द्वारा बनाई गई जो श्रम की विजय नामक जो मूर्ति है वह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? संरक्षित है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? सी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि संथाल परिवार, ध्यान दीजिएगा, संथाल परिवार मूर्ति निर्मित है। ठीक है, जो संथाल परिवार जो मूर्ति है वह किस माध्यम से बनी हुई है? ए बताया जा रहा है सीमेंट तथा कंक्रीट से, बी है आपका पत्थर से, सी है आपका लकड़ी का और डी है आपका कांस्य का। चलिए मित्र, जो भी मित्र जुड़े हैं जल्दी जल्दी तीसरे प्रश्न का उत्तर दे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है ए बिल्कुल सही है। पहले आप ध्यान दीजिएगा, संथाल परिवार नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया है भैया? राम किंकर बैज ने किया है। ध्यान दीजिएगा, इस मूर्ति का निर्माण करता कौन है भैया? राम किंकर बैज हैं, जिनको कला जगत में किंकरदा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, इनको कला जगत में किंकरदा के नाम से जाना जाता है। और राम किंकर बैज क्या है भैया? यह मूर्तिकार हैं और जो मूर्ति बनाने का इनका माध्यम था ना मित्र, वह सीमेंट तथा कंक्रीट था।
ठीक है, अर्थात जो यह मूर्ति बनाते थे वह सीमेंट तथा कंक्रीट के माध्यम से वह मूर्तियों का जो है निर्माण करते थे। उनमें एक उनकी प्रसिद्ध मूर्ति है संथाल परिवार की मूर्ति। अर्थात आपका उत्तर क्या है, ए जो है बिल्कुल सही है। आगे भी क्वेश्चन पूछता है कि राम किंकर बैज के बारे में इन्होंने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त किया। इन्होंने कला की शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, शांति निकेतन कला भवन, ध्यान दीजिएगा, शांति निकेतन कला भवन से इन्होंने क्या किया, कला की शिक्षा प्राप्त किया। और बाद में जो है यहीं पर जो है क्या रहे भैया, यह कला प्रमुख भी रहे हैं। और यह जो है नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्यों में क्या थे, यह एक माने जाते हैं। आपका उत्तर क्या है, ए जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया लेबर एटवर्क की मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, ठीक, लेबर एटवर्क मूर्ति के निर्माता कौन है। अभी हमने आपको बताया था, यह जो है लेबर एटवर्क अर्थात श्रम की विजय नामक मूर्ति, ए बताया जा रहा है नंदलाल बोस, बी है राम किंकर बैज, सी है डीपी राय चौधरी और डी है आपके अवनिंद्रनाथ टैगोर। इसकी चर्चा हमने कर दिया है। जो लेबर एटवर्क नामक मूर्ति के निर्माणकर्ता कौन है भैया, यह देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया कि यह कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। कहां पर, कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, जहां से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त किया था, अवनिंद्रनाथ टैगोर से इन्होंने जो है चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किया था। अवनिंद्रनाथ टैगोर से जो है चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किया था। आगे हम इसके पहले देखते हैं हिरण्यम राय चौधरी से, हिरण्यम राय चौधरी से इन्होंने जो है मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त किया था। आगे हम देखते हैं भैया, यह जो है मद्रास कला विद्यालय के, मद्रास कला विद्यालय के जो है यह प्रथम भारतीय जो है क्या है भैया, यह प्रधानाचार्य हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, सी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न कर रहा अवनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था। ठीक है, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो है यह जो है भारतीय जगत में यह महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के लास्ट चरण में जो है इन्होंने चित्रण कार्य किया। ठीक है, यह विदेश गए, वहीं से उनके अंतर्गत जो है चित्रण करने का जो है इनके मन में जो है जागृति आया और वहीं से यह चित्रण कार्य करते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि लगभग जो है 77-78 करीब 68 साल की उम्र में जो है इन्होंने चित्रण कार्य करना प्रारंभ किया और इन्होंने अनेक चित्र बनाए। ठीक है, उसी प्रकार जो है आप ध्यान दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो गीतांजलि है के लिए चित्रण कार्य किस कलाकार ने किया था। ए है नंदलाल बोस हैं, बी गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, सी अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं और डी आपके खुद रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए मित्र जल्दी जल्दी आप बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर देख रहे हैं लोग ए लगा रहे हैं नंदलाल बसु, बिल्कुल सही भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो गीतांजलि है उस पर चित्रणकार कौन किया था, नंदलाल बोस। ठीक है, आपके उत्तर क्या है, ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है।